ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। तो एक दिमाग मेरा बनिया भी मूल मंत्र और फिर संजोग बनिया ते जपजी साहब एक ते चौंके दास ने जपजी साहब दी विचार स्टूडियो दे सिर्फ 28 मिनट दी बंदिश आउंदी है और 28 मिनटां च एक पौड़ी पूरी करनी आउंदी है। संगत दे चौंके इस तरह की गल नहीं है, इस वास्ते खुले रूप विच कुछ गल कही जा सकती है, खुले विचार पेश किए जा सकते हैं। तो मूल बुनियाद ऐसे भी कुछ महापुरुषों के मंत्र आउंदे ने। मंत्र कहंदे ने बोल नूं, पंजाबी च असीं कहंदे आ वाक, बोलना। संस्कृत दे च कहंदे ने मंत्र, फलाणे दा मंत्र है। मंत्र दे अखरी अर्थ ही ने फलाणे दा बोल है, होर मंत्र दे अर्थ नहीं ने कुछ। गुरु मंत्र, गुरु दा बोल, गुरु दा वाक, गुरु दी आवाज, अर्थ यही बनते ने मंत्र दे। क्योंकि भारत दी प्राचीन भाषा ते पुराने सारे धर्म ग्रंथां दी भाषा संस्कृत रही है, ते संस्कृत दे च बोल नूं कहंदे ने मंत्र। फलाणे दे मंत्र ने, भाव फलाणे दे बोल ने। मनुख करीबन 90% अपने बोलां राहीं प्रगट होंदा है, 10% बाकी व्यवहार नाल। तुसी किसी दी अखां वेख के, कन वेख के, नक वेख के, हथ पैर वेख के कुछ अंदाजा नहीं ला सकते कि यह की है, ये मनुख की है। किस तरह अंदाजा लाओगे? मनुख नूं नापण ते तोलण दा ढंग है उसकी गुफ्तगू, उसके बोल। कुछ धार्मिक विद्वान तो ऐसा कहने 99% मनुख अपने बोलां राहीं प्रगट होंदा है, लेकिन बहु गिणती दे विचारक कहते 90% मनुख अपने बोलां राहीं प्रगट होंदा है, बाकी 10% उहदे नैन वेख के, उहदा मत्था वेख के, उहदा चेहरा वेख के अंदाजे लगते हैं। वह हर मनुख ला नहीं सकता अंदाजा, लेकिन बोल अगर उसे दी भाषा दे जो श्रोता समझदा है, जानदा है, आख्या जाए तो मनुख 90% अपने बोलां राहीं प्रगट होंदा है, या इंज कह लईए 99% प्रगट होंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ते कथन अनुसार परमात्मा 100% शब्द राहीं प्रगट होंदा है, बोल राहीं प्रगट होंदा है। उंज नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा वो की है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ईश्वर वेखण दा विषय नहीं, ईश्वर सूंघण दा विषय नहीं, और ईश्वर स्पर्श करन दा विषय नहीं। इसनूं गुरु नानक देव जी कहंदे ने सिर्फ सुनना, ते सुन के ही पता चलेगा वो की है। तो किस तो सुनिए ते की सुनिए, उसे दे बोल सुनिए, परमात्मा दे बोल सुनिए। तो परमात्मा दे बोल की ने? असी अवतारी पुरुष, पैगंबरी पुरुष उन्हां नूं आख्या है
जिन्हां ने ऐलानिया किया कि असी जो कुछ कह रहे हैं ये बोल साडे नहीं ने, प्रभु दे ने, परमात्मा दे ने। असी सुने ने, सानू प्रभु ने सुनाए ने, और इस वास्ते सुनाए ने जगत नूं सुणाओ। जैसे कलगीधर पिता कहते ने, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जो कुछ मैनू प्रभु ने कहा जगत नूं कह रहे हैं, मेरे अपने बोल नहीं ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज तो इत्थे तक फरमान करते न, हो आपों बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैनू तो बोलना आउंदा ही नहीं, मैं तो कह ही नहीं सकता। भाव सतगुरु ये कह रहे ने, मैं वध तो वध बोलांगा, अपने आप नूं प्रगट करांगा, अपने बोलां दे राहीं अपने सुभाव नूं प्रगट करांगा। पर सुभाव परमात्मा की है। परमात्मा प्रगट हो सकता है परमात्मा दे बोलां राहीं, ईश्वर प्रगट हो सकता है अपने बोलां राहीं। तो इसका मतलब रब बोलदा है। पातशाह दी बाणी कहंदी है, ठाकर हमरा सद बोलंदा। सद तो मुराद हर वक्त बोल रहे है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नूं किधरे कवि की कल्पना न समझ लेना। बस इतनी गल समझिया, ये कल्पना मात्र, कुछ नहीं पल्ले पेगा, जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आनी। इस वास्ते कहते हैं, जब परम पुरख का कलाम सुनना है तो अंदर भाव इतना होवे, सत बचन भाव ये बोल सच है, ते सच मनन लई है, सच कबूल करन लई है। महाराज कहते हैं, मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, हूँ आपो बोल ना जानदा, पर तुसी इतना बोले, इतना आख्या, एक ही है। जब तुसी कहंदे मैनू बोलना नहीं आउंदा, हूँ आपो बोल ना जानदा। आपा मैं ऐसे बोल नहीं जानदा जिहदे च मेरा आपा प्रगट होवे, मेरे को ऐसे बोल नहीं ने। जो कुछ आख्या है बोल ही मेरे नहीं ने। वो कहा सब हुक्म आओ जियो, जैसे में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जैसे मनुख प्रगट है अपने बोल राही, बोलत ही पहचानी है, साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे, निकसे मुख की बाट। 10-20 दिन किसी की संगत करो, उदी गुफ्तगू उदे बोल चाल दे वो सारे का सारा प्रगट हो जाएगा, नहीं छुप के रह सकता। पक्की गल दसा, उदी अखां नूं वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है, उदा नक वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है, उदा मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है। वध तो वध इतने अंदाजे लग सकते हैं कि चेहरा खूबसूरत है, बदसूरत है, दरम्यान है, बस इन्ना कह देंगे और की है। चेहरा प्रभावशाली है, आकर्षण रखता है, इस तरह दी कुछ गल्लां कर रहे हैं। अगर इस हिसाब नाल भी चेहरा करूप है तो वाकई ये मनुख ठीक नहीं होगा, तो दुनिया के बेशतर संत महापुरुष उन्होंने धार्मिक दुनिया चो एक पासे करना पएगा। भारत का प्राचीन संत ऋषि वेद व्यास, जिन्हें 4 वेद लिखे, 6 शास्त्रां दे चों वेदांत शास्त्र का रचयिता व्यास है, भविष्य पुराण लिखिया, गीता लिखी, महाभारत लिखिया, और पंजाब का वगदा होया दरिया एक इसे ऋषि के नाम ते है, व्यास। इसे दे कंडे बैठ के इसने लिखे। उस जमाने का सब तो करूप बंदा, उस जमाने का, अगर इसके चेहरे तो अंदाजा लगाइए तो कुछ भी नहीं, पर ये बोलां नूं सुनिए तो बड़ी गल हैरानगी होंदी है। इस करूप तन दे चों, इस करूप मुंह मथे दे चों इतना स्वप्न निकले, इतनी सुंदरता निकली है, इतना जमाल निकले, इतना कमाल निकले। कहते ने जनक दा गुरु अष्टावकर,
अपने जमाने का सब तो करूप बंदा। अगर बाहरों ही अंदाजा लाना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चे अंदाजा ला सकते हैं। कहते अष्टावक्र बाहर निकलता सी, बच्चे पत्थर मारते सन उसको, बच्चे पागल पागल करके कहते सन। लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र 8 थावां तो टेढ़ा सी। यकीन जानो, मनुख ना अपनी नक राही प्रगट होंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट होंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट होंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतਿਸ਼ਕਰਨ प्रगट होंदा है उसदे बोलां तो। बोलत ही पहचानी है साध असाध को थात। इन्हां बोलां दे च दुख है, इन्हां बोलां दे च प्रसन्नता है, इन्हां बोलां दे च मूर्खता है, इन्हां बोलां दे च ज्ञान है, इन्हां बोलां दे च नफरत है, इन्हां बोलां दे च प्रेम है, इस बोल दे च वितकरा है, इस बोल दे च समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसदे ने, बोलां तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमत हां मैं प्राचीन सनातनी ऋषियां नाल कि 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहंदे ने घट तो घट 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। 10% बाकी अंदाजा कोई सियाणे ला सकदे ने, कोई विरले। नेत्र वेख के, इस दे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर यह हर बंदे दी खेड नहीं आउंदी। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा ते पदार्थ दे गहरे तल दे च नहीं जांदा, हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां दी गहराई चला जाए। हर मनुख चित्रकार भी नहीं आउंदा कि रंगां दी बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जानो, एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है, पर एक चित्रकार नूं उसे एक दरख्त दे च पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनू नहीं पता चलना सी। एक कवि है, अक्सर दास दे नाल इंडिया दे भ्रमण करता है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन। पर चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां होर धार्मिक अस्थानां दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां ने। एक दिन शौकिया तौर पर किधर मेरी तस्वीर बना के लिया। मैं कि तू तो बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर दे पहाड़ दे कोल एक दरख्त उसनूं पसंद आ गया, कहंदा मैं इहदी तस्वीर बनानी है। ते मैं कहा ठीक है बना। कहंदा इत्थों रंग मिल जाणगे, मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो। मैं कहा रंग तैनूं ले देने आ, हरा रंग तैनूं चाहीदा होना है। कहंदा नहीं गया नहीं जी, 10-15 रंग चाहिए ने। मैं कहा दरख्त हरा है ते दरख्त दी तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त दा चित्र बनाना है। कहंदा नहीं, दरख्त दे सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त दे सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने, सारे तो हरा ही है। कहंदा नहीं, इन्हां हरे पत्तियां दे भी सैकड़े तरह का हरा रंग है, मैनू देने पैणगे, एक रंग नाल गल नहीं बनेगी। तो एक चित्रकार जितना रंगां दी गहराई च जांदा है, आम मनुख नहीं जा सकता। आम मनुख ने तो दिसेगा दरख्त हरा है, पर यकीन जानो किथे गहरा हरा है, किधरे फिक्का हरा है, किधरे कुछ थोड़ा जिहा जर्दी मायल है। ये बहुत सारे रंग इक्को ही दरख्त दे एक चित्रकार नूं दिखाई दे सकते ने, दूसरे नूं नहीं। तो जैसे हर मनुख कोई चित्रकार नहीं आउंदा, हर मनुख संग तराश नहीं आउंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं आउंदा, हर मनुख दार्शनिक नहीं आउंदा, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा। हर मनुख दा सिर्फ मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं अंदाजा ला सकता। अगर अंदाजा लांदा है तो करीबन करीबन गलत होंदे ने अक्सर लोगां दे, क्योंकि मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलां राही। प्राचीन ऋषि मुनियां दे कथन अनुसार 99%, अज दे धार्मिक आचार्य कहंदे ने 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਥਾ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ तो फिर उसकी अखां व्यापक ने। अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसका बोल व्यापक है। अगर ईश्वर व्यापक है तो उसकी स्रोत व्यापक है, उसका सुनना भी व्यापक है। ये नहीं कि एक थां ते सुनदा पिया, तो फिर जिस थां ते सुनदा पिया उत्थे ही है रब, बाकी थावां ते नहीं है। फिर जिथे वो वेखदा पिया उत्थे ही है, बाकी थावां ते नहीं है। जैसे मनुख बारे कह सकते हैं, जिथे इसनूं सुनाई दे रहा है बस ये मनुख उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। जिथे वेखदा पिया है बस उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। ज्ञान इंद्रे मनुख दे कोल बड़े सीमत ने, क्योंकि मनुख आप सीमत है। इहदा कद बुत नापिया जा सकता है, इसकी सारी शक्ति नापी जा सकती है। विचारक तो ऐसा कहते हैं मनुख की विचार शक्ति भी नापिया जा सकता है, सोच शक्ति भी नापिया जा सकता है, कितना कुछ सोच सकता है, कितना कुछ विचार सकता है, ये विचार किथे तक जा सकते हैं। आखिर मनुख थकदा है, टुटदा है। एक साइंटिस्ट भी खोज कर करके थकदा है, तो थकावट इस गल का सबूत है हुण मैं अगे काम नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, इस तो अगे मेरी सोचनी नहीं जाती। ब्रह्मे ने हट कीता कि जो कुछ भी जगत दे च है ईश्वर तो प्रगट होया है, मैं सब कुछ लिखत दे च लियाना है। और सब कुछ जगत दा ही रूप नहीं बयानमय करना, जिथों जगत आया है वह भी सारे दा सारा मैं लिखना है, अपनी लेखनी च लेना है, अपने बोलना च लेना है, अपनी लिखत दे च लेना है। कहते ने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ महफिल ਦੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ महफिल ਸੀ। ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ शिव जी ने साफ कह दिता सी, ये सारे ਸਰੋਤੇ ही ते ने आए ने थानू सुनन लई। कहने नहीं, कोई भी ਸਰੋਤਾ नहीं है, सब दी अपनी अपनी कामना है, सब दी अपनी अपनी वासना है। हर मनुख अपनी कामना नू सुन रहा है, हर मनुख अपनी वासना नू सुन रहा है, हर मनुख अपनी समस्या च उलझिया होया है। मैनू ਸਰੋਤੇ चाहिए ने, और ਸਰੋਤੇ तुसी दो, शिव जी ते विष्णु। एक शिव पुराण की कथा है, तुसी दो ते दोहां नू सुनाना मैं मुनासिब नहीं समझदा, क्योंकि जो मैं सुनाना है तुसी जानदे हो, फिजूल वक्त जाया करना। जो कुछ मैं कहना है वो थोड़ी लोड़ नहीं, ते जिन्हां दी लोड़ है वो लोड़ लेके आए नहीं। ब्रह्मे दे बोल, मैं जो कुछ बोलना है ऐ शिव जी ये थोड़ी लोड़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं कहना है वो थोड़े कोल है, जो कुछ मैं कहना है वो विष्णु कोल है। मैं आनंद की गल करनी है, प्रेम की गल करनी है, थोड़े कोल है।
मैं बैराग की गल करनी है, त्याग की गल करनी है, तुहाडे कोल है। मैं सबर की गल करनी है, संतोख की गल करनी है, तुहाडे कोल है। मैं शुद्ध हिरदे की गल करनी है, ज्ञान की गल करनी है, तुहाडे कोल है। एवें मैं खप्पा फिजूल वक्त जाया करना, ਸਰੋਤੇ कोई नहीं। कहते सैकड़ों का इकट्ठ सी, ब्रह्मे ने जिद की नहीं, ਸਰੋਤੇ आउणगे सुणावांगा। तो गाथा है देवतियां दी कथा करदा सी, भाव ज्ञानियां दी कथा करदा सी, जो ज्ञान नूं सुन सकदे सन, प्रेम नूं सुन सकदे सन। इतनी ताब सी उन्हां दे विच, इतनी हिम्मत सी उन्हां दे विच। इन्हां सारियां ਸਰੋਤਿਆਂ च एक दिन ब्रह्मा कहंदा है, मैं वो कुछ लिखना चाहना कि सब कुछ मेरी लेखनी च आ जाए। मैं वो कुछ कहना चाहना कि सब कुछ मेरे कहने च आ जाए। मेरे कहने तो बाहर कुछ भी ना होवे, मेरी लेखनी तो बाहर कुछ भी ना होवे। विष्णु ने कहा, लै मैं तेनों असीस देना कि तेनों सफलता मिले, मैं तेनों असीस देना। शिव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे च आ सकता है। ये भांडा कितना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि दा ये भांडा कितना क वड्डा है। ये सब कुछ आ जाएगा, जिस दिन आवेगा मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, अज नहीं। शिव जी जी कहता है, जिस दिन ये सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे दे च आ जाएगा, मैं उस दिन थानू असीस देंगा। विष्णु कहता, मेरा आशीर्वाद तू अपने काम दे सफल होवे। बुढ़ा हो गया, खोज करदियां करदियां बिरध हो गया, अखां जवाब देन लग पईयां, काफी बुजुर्ग होया। ते इन्हां अखां च एक दिन देवतियां दे च बैठा कथा सुनानी है। ते पता की आख्या इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना। ते रो पिया, अखां सजल हो गईयां, फिर जारो जार रो पिया। ਸਰੋਤਿਆਂ च विष्णु भी बैठा है, शिव जी भी बैठा है। ते विष्णु कहंदे ना, अज ते तुसी आखिरी गल करनी सी, अज ते कथा दी समाप्ति सी, अज ते गल मुकम्मल करनी सी। पता है जुबान चो की निकलिया, नेति नेति। जो कुछ भी मैं कहा है ये नहीं है, नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये आखिरी बोल ने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए। नेति नेति, जो कुछ मैं खोजे है ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सब कुछ मेरे अकल दे भांडे च नहीं आ सकता। नेति नेति, धार्मिक जगत दे ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए। नेति नहीं है, ये भी नहीं। जो कुछ मैं कहा है ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं। मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिव जी ने की आख्या, जिस दिन किसी को ऐसा महसूस होता है मैं अधूरा कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होती है, उस तो पहले होंदी भी नहीं। उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं। और जब सागर हो जाती है तो फिर उसनों कहने की लोड़ भी नहीं पैंदी, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, दुनिया भर दे इस तरह के दार्शनिक चिंतक विचारक अवतारी पुरुष, इन्हां दा कहना है 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होता है। कृष्ण की ने
ये गीता पढ़नी पड़ेगी। राम की ने, रामायण तो पता चलेगा। उपनिषदां दे ऋषि की ने, ये उपनिषदां नूं पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया, किसी भी उपनिषद ते लिखारी दा नाम नहीं है। काठोपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दी 8-10 उपनिषदां दास ने देखिया। मैं हैरान भी आखिर लिखिया किसने? ये उपनिषदां किस दियां ने? कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदां ने तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां दे विच, उपनिषद दी आखिर दे विच कहंदे ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने मेरे छुपे रहण दी चाह। हुण ते छुप जाइए, ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत भीखन जी कहते हैं अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया। छुपाने की कोशिश की है, पर मैं ते चलो अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, पर जिसनों छुपाने की कोशिश की वो तो प्रगट हो गया। जिसनों छुपाने की कोशिश की है, कित्थों प्रगट होया? बोलां तो। परमात्मा बोलां राही प्रगट होंदा है। ठाकर हमरा सद बोलंता, ठाकर सद बोल रहा है, तो ये बोल जिस दी पकड़ दे आ जान, असी उसनूं कहने ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मुहम्मद साहब ने कह दिता सी, कुरान खुदा दे बोल ने, नाजल होईयां ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा, उसने ही कह दिता, हां मैं ऐलानिया कह सकदी हां तुहाडे बोल नहीं ने, क्योंकि तुसी अनपढ़ हो, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजां नूं इस ढंग की तरतीब नहीं दे सकते जिहड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हां, कि मैं दावे नाल कहनी हां, ये बोल तुहाडे नहीं ने, ये तुसी नहीं बोल सकते। और उत्थे मोहम्मद साहब कहते ने, मैं किथे बोल सकदा, खुदा बोल रहा है, ये नाजिल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहते ने इस्लामी जगत दे मुसलमानां दी गिणती खदीजा तो आउंदी है, पहली मुसलमान है। इस तो बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत दे विचारक भी ऐसा कहते ने, पहला सिख बेबे नानकी। स्त्री दे अंदर भावना बड़ी प्रबल होंदी है, भरोसा बहुत छेती करती है, सुभावक। पुरुष दे अंदर तर्क बड़ा प्रधान होंदा है। एक दफा परमात्मा भी साक्षात किधरे प्रगट होवे तो किंतु परंतु उस नाल भी करेगा, इसने करना है, इसकी अकल ऐसी है। मनुख तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है। भावना दे पिछे तर्क चलदी है स्त्री दे, पुरुष तर्क दे पिछे भावना चलदी, पहले तर्क, पहले खंडन मंडन। जब दोवें बराबर होन, तर्क ते भाव, अकल चाहिए उन्होंने समझण लई, हिरदा चाहिए उस नाल जुड़न लई। जिस दिन समतल आउंदे ने, कहंदे ने उस दिन ही असलियत ते सच्चाई मनुख दे अंदरों प्रगट होंदी है। उस दिन स्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। यह भी मैं अर्ज करदे हां, ये भेद मिट जाता है, क्योंकि भाव ते ज्ञान, प्रेम ते ज्ञान दोवें बराबर हो जाते हैं, समतल। इसे नूं कहंदे ने स्त्री पुरुष एक हो गए। और जिस दिन अंदरूनी तौर पर एक हो गए, भाव ते ज्ञान एक हो गया, बाहर भी सब एक दिखाई देता, दो नहीं दिखाई देते। अगर स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो गुरबाणी भी कहती है, धार्मिक इतिहास भी कहता है, ना एक नाल जुड़े ना एक नूं समझे, ना एक नूं इसने जाने है। ते मैं इतनी भी अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूल मंत्र एक तो आरंभ होता है, तो जिसनों एक दिखाई देता है तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए है।
मीरा नचदी हुई द्वारकाधीश के मंदिर दे चली गई। इस मंदिर दे इस्त्री दे प्रवेश की ममानियत सी, बई इस्त्री नहीं जा सकती, बंदिश सी। उन ते यहूदियों के मंदिर दे इस्त्रियां नहीं जा सकदियां। इस्लाम दे भी पुरुषों की कतार दे नमाज इस्त्रियां नहीं पढ़ सकदियां। जैन धर्म भी कहता है इस्त्री चोले च मुक्ति भी नहीं है। अगर इस्त्री साधना करे, जप तप करे, इनू अगला जन्म पुरुष का मिलेगा, फिर जप तप करे, साधना करे, फिर मुक्ति मिलेगी। उंज नहीं, इस चोले च नहीं, इस काया दे च नहीं। इसनों हिंदुस्तान के बाकी अवतारी पुरुषों ने नहीं मनिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी नहीं मनिया। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक मंदिर दे प्रवेश बंद सी इस्त्री लई, पर जिस ढंग नाल ये गीत गांदी हुई प्रवेश कर रही सी, लोगों की हिम्मत ना पई उन्होंने रोकण दी। एक प्रभाव होंदा है भजन दा, सच्चाई दा, बैराग दा, प्रेम दा एक अपना प्रभाव होंदा है। और कई दफा ये हड़ की तरह होवे तो देखण वाले भी उस हड़ दे बह जाते हैं, किसी नूं रोकण की हिम्मत नहीं पई भी रोकीए। गीत गांदी अंदर चली गई, पुजारी दे हथ दे थाल सी आरती उतारन लई गिर गया। स्त्री आ गई, एक स्त्री आ गई, अछूत आ गई, शूदर आ गई, मंदिर भ्रष्ट कर देता। मीरा ने दो बोली सिर्फ कहने, पुजारी अजे स्त्री स्त्री दिखाई देंदी है, पुरुष पुरुष दिखाई देंदा है, एक कदों दिखाई देगा। ये मीरा दे बोल, अजे भेदभाव है, कदों तक ये आरती उतारदा रहेगा, कदों तक इस कर्मकांड दे फसिया रहेगा। एक नहीं, अजे भी एक दा बोध नहीं, अजे भी एक दी खबर नहीं। तो खैर इसनों विस्तार सहित बयान करने तो पहले मैं इतनी अर्ज कर दिया कि परमात्मा भी 100% अपने बोलों राही प्रगट है। किहड़े बोल? जो अवतारां दी पकड़ दे चाहे, भरोसा उत्थे करना पएगा। मुहम्मद कहने ने बोल मेरे नहीं ने, खुदा दे ने, नाजल होए ने। गुरु नानक कहने ने बोल मेरे नहीं ने, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। ये खसम दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे आ जांदे ने, जो सुन लैंदे ने, बस उसनूं अवतार कहंदे आ। एक 5 साल का बच्चा है और उसके सामने किधरे 2 नौजवान 25-30 साल दे गुफ्तगू कर रहे ने, गलबात कर रहे ने। देखण नूं ते असीं कहांगे बच्चा भी सुन रहा है, पर मैं अर्ज करा नहीं सुन रहा, क्योंकि जिस पद्धर की गुफ्तगू कर रहे ने, इस बच्चे नूं की पता, ये नहीं सुन रहा, कतई नहीं सुन रहा। इसनूं की पता की आख रहे ने। कहंदे ने एक बच्चे नूं कुछ भी नहीं पता जवानी की है, एक जवान नूं कुछ भी नहीं पता बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नूं कुछ भी नहीं पता मौत की है। मर के ही पता चलता है मौत की है, इस तो पहले सिर्फ गल्लां ही गल्लां ने। बुढ़े होके ही पता चलता है कि वास्तविक बिरध अवस्था की है, जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, इस तो पहले नहीं। ब्रह्म ज्ञानी बन के ही, भगत बन के ही पता चलता है भगवान की है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, इस तो पहले नहीं पता चलता। कुछ भी बोध नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। तो एक बच्चा वाकई एक बुजुर्ग नूं सुन रहा होवे, एक जवान नूं सुन रहा होवे, बस देखण मात्र सुन रहा, नहीं सुन रहा।
कतई नहीं सुन रहा। जो परमात्मा नूं सुन लवे वो अवतार है, सीधा सुन लवे। ते जो अवतार दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे समर्थ हो जाए, भगत है, ब्रह्म ज्ञानी है, संत है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, जो सीधा परमात्मा नूं सुन सकता है। ठाकर हमरा सद बोलंता, हर वक्त बोलदा पिया, हर थां ते बोलदा पिया। असीं सुन रहे हैं, उसनूं सुन रहे हैं, वो हर वक्त बोल रहे हैं। जो सीधा सुन लैंदा है बस उसे नूं अवतार कहंदे ने। और जो अवतारां दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे सफल हो जाए, बस उसे नूं गुरसिख कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कहंदे ने, भगत कहंदे ने, साधु कहंदे ने, संत कहंदे ने। ते किसने गुरु दे राही जाणिया ते समझिया ते जुड़िया, गुरु नूं सुनना किधरे सौखी खेड ना समझ लेनी। कदी कदाई कोई एक कद सुनदा है। बाणी सुनदे असी गुस्ताखी माफ, दो जवानां दी वासना भरी गल जो गुफ्तगू दे चल रही है, एक 5 साल का बच्चा सुन रहा है। की सुन रहा है? खाक सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा है। 4 बुढ़े बैठे ने, वृद्ध अवस्था दीयां मजबूरियां दा बखान कर रहे ने, जिक्र कर रहे ने। ये 4 जवान की समझनो की आख रहे ने, किथों दी गल कर रहे ने, नहीं सुन रहे। अगर कोई बच्चा जवान नूं सुनन दे सफल हो जाए, ये बच्चा बच्चा नहीं रहा, ये महान है अकल दे तल ते। ये अकल दे तल ते जवान हो गया, भावें शरीर दे तल ते नहीं होया। अगर एक जवान बुढ़े नूं सुनन दे सफल हो जाए तो ठीक है, शरीर भावें इसदा बुजुर्ग नहीं होया, यदि अकल ते बुजुर्ग हो गई है, महान हो गई है। और एक बुढ़ा मौत दी आवाज सुन लवे, लोग ते मरदे दम तक भी मौत दी आवाज नहीं सुनते। मौत बूहे ते खड़ी है, खटखटा रही है, बोल रही है, तां भी नहीं जो है सुनते उसनूं। बल्कि एक आलम दा कहना है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। कहंदा हद हो गई, तेरी कबर दे उत्ते भी जिंदगी दे बोल, जीवन दे बोल, जन्म दे बोल। मर के भी तेनों मौत नहीं दिखाई दिती। तू कबर ते अपनी वल्दियत लिखी, अपनी जात पात लिखी, अपना नाम धाम लिखे है, तेरे गुण लिखे हुए ने। कबरां दे ते मुसलमान लिखांदे ने, ईसाइयां दी कबरां ते भी मैं देखे ने। लंदन दे गुरुद्वारा साउथ हाल दे सामने कब्रिस्तान है बहुत वड्डा। ते सवेरे शाम थोड़ी जी मैनू टहलन की आदत है, उत्थे होर कोई जगह है नहीं, मैं कब्रिस्तान चला जाना। अंदर सड़क बनी हुई सोहनी जी, 2-3 चक्कर लाए, मील 2 मील हो जाता है। कबरां ही कबरां, ते हर कबर दे उत्ते कुछ ना कुछ उपमा लिखी हुई है उसकी, जिहड़ा कबर दे च पिया है, उसकी वल्दियत, उसका जन्म, फिर उसकी महिमा। पता नहीं उसदे च गुण कोई सन के नहीं, उसदे गुण भी लिखे हुए हैं। मैं देखदा एक पिंड दे च एक बंदे नूं सारे ही भंडदे ने, पर जिस दिन मर जाए फिर सारे ही उपमा कर देना। हैरानगी हो जाती है, मुर्दे च खूबियां दिखाई देन लग पैंदियां ने, जीवदे जागदे च नहीं। ये आलम कहंदा है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तू नहीं मरिया, तेरी वल्दियत लिखी है, तेरी जात पात लिखी है, तेरी गोत लिखी है, तेरे गुण लिखे हैं, तेरी सिफतो सलाह लिखी हुई है, तेरा जन्म का ठिकाना लिखा है। हैरानगी की गल, मर के भी तू नहीं मरिया। पर जे किसी बच्चे नूं मौत दिखाई दे जाए तो ये बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, ये बच्चा संत है। बच्चे नूं ते जवानी भी नहीं दिखाई दे सकती, ते जवान दे बोल भी नहीं सुन सकता। मौत दे बोल सुन ले इसने, मौत नूं सुन लिया, बड़ी वड्डी गल है। कदी कदाई कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कदी कदाई कोई बाबा बुढ़ा,
कदी कदाई कोई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम साहिबजादे ते कदी कदाई वक्त दा एक अवतारी पुरुष धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। कमाल दी गल, उम्र ते कुछ भी नहीं, 5.5 साल दी उम्र। ये अगे दी गल सुनते ने, अगली किछ खबर ना पाई। महाराज कहते अगे दी किस नूं समझ, किसी नूं भी नहीं। घर दे कोई मर भी गया तो मौत दी किस नूं समझ है, अगली किछ खबर ना पाई, कुछ भी नहीं समझ। मौत दा प्रत्यक्ष सबूत भी सामने मौजूद होवे तां भी मनुख कबूल नहीं करता, ये मरे मैं थोड़ी मरना है। पर कबीर कहते हैं पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। जो पड़ोसी दे घर होया तेरे घर भी होने वाला और तेरे नाल होने वाला है। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। पर मौत अगे है, हुण अगे दिखाई देवे। वैसे तो कुदरत ने अखां ते अगे बनाईयां, पिछे नहीं लाइयां, अगे देख। और अकल भी इस वास्ते दिती अगे दी सोच। लंघ गया पिछला हाथ दे च ही नहीं, अगे दी सोच। पर अगली किछ खबर ना पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। तो मैं फिर अर्ज करा, एक बच्चा जवान नूं नहीं सुन सकता। और गुरु अंगद देव जी ने तो इस संबंध में 2 श्लोक लिखे ने बड़े कीमती। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस्यों नेओ, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाव न थेओ। नाल इयाणे, अपने तो छोटे अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, ममता का संबंध हो सकता है, प्यार का संबंध हो सकता है, मोह का संबंध हो सकता है, दादे ते पोतरे का, प्यो ते पुत्र का, दादी ते पोतरी का। दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती लई समतल चाहिए, विचार वटांदरा चाहिए, विचार वटांदरा। राधा स्वामी एक तर्क पेश करते हैं, जिस नाल असी विचार वटांदरा ना कर सकीए उसनूं गुरु किस तरह मान लईए। तो देही चाहिए, उन्हां दी एक तर्क। कोई इस तर्क नूं पेश करते हैं। पंजाब विच बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ। मेरे विचारां तो वह प्रभावित होवे, उहदे विचारां तो मैं प्रभावित होवां, मेरे विचारां नूं वह कबूल करे, उहदे विचारां नूं मैं कबूल करां। विचार वटांदरा। गुरु नाल विचार वटांदरा नहीं, गुरु दे विचारां नूं सुनना, वटांदरा नहीं करना। तू अपना कुछ भी नहीं सुनाना, तू सुनना है, तू सुनना है। अगर जे तू किधरे एक गल गुरु दी सुन लवें, बिना बोले तेरियां सारियां सुन लेगा। उहदे च इतनी समर्थ है, उसदे च इतनी महानता है। तू किधरे सुनते लवें। मत विचरतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु दी मूल गल एक ही आउंदी है, जो एक नाल जोड़दी है, एक दा प्रदर्शित करदी है, एक दी सूझ देंदी, एक दी समझ देंदी है, और एक प्रगट हो सकता है अगर एक गुरु दी एक गल सुन लई जाए। हजारां गल्लां रोज सुनते हैं गुरु दी, उस दिन की उड़ीक दे किधरे एक गल सुन लीए। बच्चा उस दिन जवान की गल सुन लेंदा है, जिस दिन जवान हो जाता है। सुन ली उसने गल।